चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। गुजरात से खबर है, मोरबी पुल हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हमारे पास है और वो आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। पुल टूटने के बाद इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है नदी में गिर रहे लोगों को, और ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, डरा सकती हैं। ये देखिए आप, ठीक उस वक्त जब मोरबी का ये सस्पेंशन ब्रिज टूटा तो क्या वहां पर हाहाकार मचा। लोग बिल्कुल सहज भाव से खड़े हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ब्रिज पर, और तभी अचानक ये पुल टूट पड़ता है और सभी नदी में गिर पड़ते हैं। अनेकों को कोई अंदाजा नहीं था, कोई इल्म नहीं था, कोई भनक नहीं थी कि बस अगला सेकंड उनकी मौत का पल हो सकता है, लेकिन वो हुआ। मोरबी गुजरात का ये वीडियो आप देखिए इस वक्त, और ये सारी कहानी बयान कर रहा है। ये सस्पेंशन ब्रिज 4 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया और टूट गया अचानक। किसी को अंदाजा नहीं था जो इस पुल पर खड़े हुए थे कि ये भी हो सकता है, लेकिन ये हुआ। मच्छू नदी पर यह पुल बना था, 140 साल पुराना बताया जा रहा है। मरम्मत के लिए कुछ महीनों तक बंद किया गया, 4-5 दिन पहले ही इसे खोला गया और उसके बाद कल शाम को यह हादसा हुआ। कैसे हुआ उसका वीडियो आप देख रहे हैं, और इस हादसे के ठीक बाद जो वहां पर मंजर था, चीखते पुकारते मदद के लिए चिल्लाते पुकारते लोगों का, वो वीडियो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। और अब तक 141 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 141 लोग अब तक मोरबी पुल हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, कोस्ट गार्ड, ये सब वहां पर लगे हुए हैं लोगों को रेस्क्यू करने में। अगर कोई जीवित है तो उसे बचाया जा सके या शवों को निकालकर उनके परिजनों को दिया जा सके, इसके लिए वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, कोस्ट गार्ड सभी लगे हुए हैं। लेकिन कल जब यह पुल टूटा, ठीक उस वक्त का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, पुल पर लोग खड़े हुए हैं, निश्चिंत भाव से स्थिर, कोई अंदाजा नहीं उन्हें, और पुल अचानक टूट पड़ता है। लोग नदी में जा गिरते हैं, मच्छू नदी में। पुल गिरने के बाद का भयावह मंजर भी आप देख रहे हैं। विचलित करने वाली, डराने वाली, सहमा देने वाली ये तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर प्रयागराज से। कुएं में बोरिंग के दौरान वहां पर बड़ा हादसा हो गया है। 2 मजदूर दीवार ढह जाने से मिट्टी में दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत की खबर है। एक मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुएं में 3 दिनों से काम चल रहा था। हादसा प्रयागराज में भी हुआ है। एक मजदूर की मौके पर मौत, एक मजदूर को सुरक्षित निकाला गया। 3 दिनों से कुएं में काम चल रहा था। 2 मजदूर दीवार ढह जाने से मिट्टी में दब गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को बचा लिया गया। अगली खबर रायबरेली से है। वहां पर बंदर का एक अलग ही रूप दिखाई दिया। एक बंदर शराब की दुकान में शराब पीता दिखाई दिया। सेल्समैन के मुताबिक यह बंदर लोगों से भी शराब छीनकर पीने में माहिर है। यह मामला रायबरेली के गौरा विकास खंड के अचलगंज इलाके का है, और यह बंदर आमतौर पर शराब की दुकान के बाहर ही किसी पेड़ पर बैठा रहता है और शिकार पर अचानक झपट्टा मार देता है। बंदर पहले लोगों से शराब की बोतल छीन लेता है और उनके देखते ही देखते सील तोड़कर पूरी की पूरी बोतल गटक जाता है, और इसके चलते एक तरफ लोगों ने इन दुकानों पर आना कम कर दिया है, और वहीं शराब विक्रेताओं ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। इस बंदर को आप देखिए, शराब की बोतल को छीनकर उसमें से शराब गटकते हुए, सील तोड़कर ये पूरी की पूरी बोतल गटक जाता है। शराब की ये बोतल आप देखिए कैसे गटक गया ये बंदर। ये पिछले कई दिनों से यही काम कर रहा है। ये दूसरी बोतल आप देखिए, ये इसने लोगों से छीनी है जिन्होंने शराब की दुकान से इसको खरीदा था, उनसे छीना, उसकी सील को तोड़ा और उसके बाद इसे आराम से पीता हुआ, तब तक जब तक कि शराब खत्म न हो जाए। शिकायत की गई है तो वहां पर शराब के विक्रेताओं के द्वारा अधिकारियों से कि इस बंदर से उन्हें निजात दिलाई जाए। ये बंदर वहीं बैठा रहता है पेड़ पर, झपट्टा मारकर शराब की बोतल छीनता है। वो शराब की बोतल जो लोगों ने पास की दुकान से खरीदी होती है, और उसके बाद इसे पीता हुआ देखिए आप।
ऐसी तस्वीर शायद ही इससे पहले कभी आपने देखी हो, लेकिन ये है और ये हो रहा है रायबरेली में। दुकानदारों ने इस बाबत प्रशासन के अधिकारियों से मदद मांगी है। इस शराबी बंदर से छुटकारा दिलाना चाहिए अधिकारियों को, ऐसा मानना है वहां पर दुकानदारों का। रायबरेली की ये तस्वीरें। अगली अपडेट प्रयागराज से है। प्रयागराज में ट्रांसफार्मर के गोदाम में भीषण आग लग गई। नैनी इलाके में यह गोदाम है जहां पर आग लगी और अचानक ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हड़कंप मच गया वहां पर। गोदाम में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ये ज्यादा चिंता की बात है। गोदाम में लगी हुई आग को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आग पर काबू पा लिया गया था पिछला अपडेट मिलने तक, लेकिन जो भीतर का हिस्सा है जहां पर ट्रांसफार्मर के हिस्से जल रहे थे, वहां पर अभी अग्निशमन कर्मचारी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए थे। तो उस हिस्से से अभी भी आग बुझी है नहीं बुझी है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर यह जरूर था कि आग को काबू कर लिया था वहां पर अग्निशमन विभाग के दस्तों ने। आप देखिए कैसे ये प्रयास किए गए इस आग को बुझाने के। जब धुआं उठ रहा था आग लगने के बाद, तो उस वक्त फायर ब्रिगेड वहां पर काम कर रहा था और उसके बाद आग को काबू किया गया। लेकिन आग बुझाने के इंतजाम जो होने चाहिए थे उस गोदाम में वो नहीं थे। पुख्ता इंतजाम जो आग बुझाने के गोदाम के भीतर होने चाहिए वो नहीं थे। देखिए आप 3 तस्वीरें। आग से धुएं के बादल को उठता आप देख सकते हैं। आग कैसे लगी थी भीतर रखे ट्रांसफार्मर में गोदाम में, वो भी आप देख सकते हैं। और आग बुझाने के जो प्रयास किए गए वो भी आपकी स्क्रीन पर हमने रखे हैं। 3 तस्वीरें इस सारे अग्निकांड को बयान करती हुई। प्रयागराज के नैनी इलाके में ये ट्रांसफार्मर का गोदाम जिसमें आग लगी। अब बात लखीमपुर की करते हैं। वहां की गोला गोकर्णनाथ सीट की करते हैं। वहां पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ने ही प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। आज मुख्यमंत्री योगी भी वहां पर प्रचार करने के लिए जाएंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे और इसके अलावा और भी दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे प्रचार के कार्यक्रम में। भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी अपने 15 दिग्गज नेताओं को वहां पर मैदान में उतार दिया है। आज समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश उत्तम पटेल, रवि वर्मा, राम मूर्ति वर्मा, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर समेत कई लोग सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। 15 दिग्गज समाजवादी पार्टी के हैं जो विनय तिवारी के लिए गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार करेंगे। आज 12:30 बजे मुख्यमंत्री भी वहां पर रैली को संबोधित करने वाले हैं। अमन गिरी जो कि दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, उनके लिए आज वोट मांगेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कितने गंभीर हैं मुख्यमंत्री और कितनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी कि एक सीट पर उपचुनाव के लिए जिसका सत्ता के समीकरणों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं। और रैली स्थल से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने जायजा लिया है। देखिए लखीमपुर की गोला सीट पर उपचुनाव और उपचुनाव के पहले प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा। इस जनसभा में तमाम अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सियासी रंग हैं, अलग अलग तरीके से जो समर्थक हैं वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रत्याशी है उसके समर्थन में दिख रहे हैं। और ऐसे ही 2 चेहरे इस समय 2 युवक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जिनमें से एक ने अपने दोनों ने भगवा रंग पहले तो देखिए आप पेंट किया हुआ है और चेहरे पर तिरंगा, हाथ में तिरंगा और ऊपर लिखवाया। एक ने अपने शरीर पर मोदी तो दूसरे ने योगी, कमल का फूल बना हुआ है। मिशन 2024 की भी बात कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इन लोगों के साथ में ही। क्या नाम है? मुनीश राठौर। मुनीश जी कहाँ से आए? शाहजहांपुर से। और ये आपने ऊपर पेंट वेंट कराए हुए हैं, आप तो पूरा मिशन 2024 तक की बात लेके चल रहे हैं। 24 में तो प्रधानमंत्री मोदी को ही आना है। 24 से पहले अभी तो उपचुनाव है गोला में, यहाँ क्या रहेगा? यहाँ भी कमल ही खिलेगा। सपा भी बड़ी कड़ी टक्कर दे रही है। सपा टक्कर में नहीं है।
समर्थक तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल अलग ही हुलिया बनाया है। कोई खास लगभग हर जगह हमारा इसी तरह जाना होता है। प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी जोश और उत्साह के साथ में इस जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। अपने अपने तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक अपने अपने तरीके से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो जनता है उसका मूड क्या है, जनता क्या मन बनाकर बैठी हुई है, क्योंकि बस अब 3 तारीख को मतदान होगा, फिर नतीजे सामने आएंगे और तभी ये पता चलेगा कि जो मेहनत ये समर्थक के कार्यकर्ता कर रहे हैं वो जनता किसके साथ जा रही है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखीमपुर गोला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ग्रेटर नोएडा में अटकी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और जनता को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। 17 साल से अटकी पड़ी गंगा जल परियोजना डेटा सेंटर की आज शुरुआत करेंगे और आज ग्रेटर नोएडा भी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डेटा सेंटर का पहला टावर जुलाई 2022 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें देरी हो गई। अब पहला टावर बनकर तैयार हो गया है और उसी का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर कुल 6 टावर्स बनेंगे और इसमें देश के 60% लोगों के सोशल डेटा सुरक्षित रहेंगे। सोशल मीडिया साइट्स के भी डेटा यहाँ पर सुरक्षित रखे जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण, आज पहले टावर का उद्घाटन करने स्वयं मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता रविंद्र जयंत ने मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम से पहले वहां की तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश का पहला सबसे बड़ा डाटा सेंटर का शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा के ग्रैनो वेस्ट में यही वो डाटा सेंटर है जहां पर उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बता दें कि अब से पहले जो देश का सोशल मीडिया का जो भी यूजर्स का डाटा था वो विदेश में उसका भंडारण किया जाता था, सुरक्षित वहां पर रखा जाता, लेकिन अब देश में ही अपने जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनका जो डाटा है वो यहाँ पर रखा जाएगा। 5000 करोड़ की लागत से ये यहाँ पर जो डाटा सेंटर बनाया गया है और तकरीबन 15 से 10,000 युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। ग्रेटर से रविंद्र जयंत, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। आजम खान को सजा दिलाने वाले तत्कालीन कलेक्टर का बड़ा बयान आया है। एबीपी गंगा से धमाकेदार इंटरव्यू में बोले हैं आईएएस अंजनेय कुमार सिंह। मुद्दा आजम खान नहीं थे, ये बड़े लीडर से जुड़ा मामला था। आजम खान से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। आजम को सजा मिलने के बाद पहली बार रामपुर के तत्कालीन कलेक्टर आईएएस अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने एबीपी गंगा को दिए इंटरव्यू में ये बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे इंटरव्यू को आप दोपहर 1:27 पर देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। यकीनन आप में से बहुत सारे दर्शकों के मन में ये इच्छा होगी कि आप जाने और सुने उस आदमी को जिसे अपशब्द कहने के मामले में आजम खां को सजा हुई और इसी के चलते उनकी सदस्यता गई। उस अधिकारी का क्या कहना है ये आप जरूर देखें। आज दोपहर 1:27 पर तकरीबन 1 घंटे बाद एबीपी गंगा पर आईएएस अंजनेय कुमार सिंह का एक्सक्लूसिव और सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। आजम को सजा मिलने के बाद पहली बार बोले हैं आईएएस अंजनेय कुमार सिंह, जिनको चुनाव के दौरान जो कुछ कहा आजम खान ने उसको कोर्ट ने सजा देने के लायक माना। क्या कहते हैं अंजनेय कुमार सिंह, जो उस वक्त रामपुर के कलेक्टर थे जब 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उनका क्या कहना है इस सारे प्रकरण पर, आजम खान पर, उनको हुई सजा पर। पहली बार आप आजम खान के मुद्दे पर मीडिया से बात करने के लिए तैयार हैं, ख़ासतौर से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क से। मुझे शुरुआत से बताइए कि 2019 में ऐसा क्या हुआ था जो आजम खान आपसे खफा हो गए थे? देखिए, बेसिकली मैं कहूँ तो मुद्दा आजम खान नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रशासन के तौर पे हम किस तरीके से काम करते हैं, उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को लेके आते हैं। चूँकि एक बड़े पॉलिटिकल फिगर से जुड़ा हुआ मामला है तो जाहिर सी बात है इसमें पॉलिटिकल बातें होंगी, लेकिन ऐसा कोई आजम खान से कोई पर्सनल कोई चीज़ थी नहीं, अगर शुरू से हम इसको देखें तो।
पर्सनल कोई बात नहीं थी, कोई निजी बात नहीं थी आजम खां के साथ। ये मुद्दा आजम खां का नहीं है। ये दो बातें अभी अभी आपने देखी हमारे संवाददाता से बात करते हुए आईएएस अंजनी कुमार सिंह की, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू, विस्तृत बातचीत आप देखिएगा आज दोपहर 1:30 बजे सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।